लिखा है कि जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदियत के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है। खुदावंद यीशु मसीह 2022 हो जाएंगे चंद हफ्ते के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दुनिया को अर्ज के ऊपर आए तो इसके ऊपर खुदा के खादिमीन, खुदा के लोग, खुदा के बरगज़ीदा कलाम की मुनादी करते रहे। लेकिन बाइबल में लिखा आज हम मजूसियों के बारे में सीखेंगे। लिखा पूरब से कई मजूसी, पूरब से कई मजूसी ये कहते हुए आए यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है, वो कहाँ है, कहाँ रखा आपने उनको। लेकिन बाइबल कहती है सबसे पहले ये बताओ कि मजूसी कौन थे, मजूसी कितने थे, मजूसी कहां से आए थे, मजूसियों का काम क्या था। मजूसी के लिए यूनानी लफ्ज़ है मागोस। बोलो माँ, जिਵੇਂ मार्गरेट नहीं होता, मागोस, मागोस। इसके लिए यूनानी में लफ्ज़ है मागोस। मागोस कदीम फारसी का लफ्ज़ है, कदीम फारसी का, और ये बाइबल कहती फिर ये फारसी में जाकर मजूसी बन जाता है। लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, सुनिएगा। इसके लिए फालगीर, सहार, कई यार अपने मुंडिया ना रखे ना सहार, लेकिन वो ना रखा करे, उसका मतलब होता है जादूगर। इसके लिए लफ्ज़ मागोस, जादूगर, सहार, और उसके बाद ऐसा है कि नजूमी, उसके बाद फालगीर। और ये लोग अपने इल्म में बड़ा माहिर थे कि आसमान का इल्म इनके पास बड़ा था। लेकिन बाइबल कहती है कि जब ये लोग जो थे, जब इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना था, क्योंकि जादूगर जो लोग होते थे वो बड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं मज़ाहिब की, बड़े मज़ाहिब के बारे में बातचीत करते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तगोदो करते हैं। लेकिन बाइबल कहती कि जब इन्होंने एक स्टार देखा, क्या देखा, क्या देखा जी, और स्टार देखा, तो स्टार के कितने कोने होते हैं, 5। कितने कोने होते हैं, 5, और स्टार के 5 कोने होते हैं। इन्होंने जरूरी कितने कोने होते हैं जी, डरते क्यों जो, 5 कितने कोने थे, कितने थे, 5। तो 5 कोने जब ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे और इन्होंने यशायाह की किताब का मुतालिया किया था, इन्होंने यशायाह की किताब को पढ़ा था। यशायाह की किताब 6:9 के अंदर लिखा है हमारे लिए एक लड़का तवल्लद। बोलो तो सही ना, देगा पकाइया, साढ़े लिए पकाइया, टीम लिए बनाइया, सारे ने बनाइया। हमारे लिए एक लड़का, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हल्किनियों ने कोने, उसका नाम जी तुसी उंगली चुको, तू सामने बैठे रहा, मुझे मैं बोलेंगे उसका नाम। बाइबल में लिखा है इन्होंने ये साया की किताब को पढ़ा था। जैसे ये स्टार को देखते हैं कि खामोश नहीं रहते, कि चुप नहीं रहते, इन्होंने कहा ये स्टार आम स्टार नहीं है, ये स्टार डिफरेंट है, इसकी लाइटिंग डिफरेंट है, इसका चमकना डिफरेंट है, इसका नीचे लाइटिंग को देना डिफरेंट है। और इन्होंने ये साया की किताब का मुतालिया किया था। 6:9 में लिखा है हमारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा, उसका नाम, इधर देखो, उसका नाम क्या होगा, मसीह। तारे उंगलियां खड़ी होना चाहिए, अंतज की नहीं होना, मतलब तारे को नहीं होता सा लगा था। पहले तो शुरू करो, उसका नाम मसीह, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। इन्होंने बाइबल को पढ़ा था, ये आम नहीं थे, इन्होंने बाइबल को पढ़ा था। ये स्टार की जान बातें, स्टार को दूर से देख कर कहते, आकर उसके महल के अंदर, हेरोदेस के महल के अंदर पूछते हैं हमें बता यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ, आज ही किथे ये से
आज साडे पट्ठे वड़दा, साडे पोचियां लाउंदा, साडे हांडी रोटी करदा, साडे जो मशीना लाउंदा तवार वाले दिन। क्या करते हैं? बाइबल लिखा उसका अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन उनको पता था कि ये साया झूठ नहीं बोल सकता। वो कहते जनाब हमें बताइएगा मसीह कहाँ है। और ये जादूगर थे, इनका मजहब जो था, सुनिएगा, इनका मजहब जो था ये पारसी था, ये पारसी मजहब के थे, ये जादूगर थे और ये नहायत बाइबल मुकद्दस की तमीज के लायक नहीं थे, क्योंकि जादूगर कभी खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन बाइबल कहती है, सुनिएगा, कि जब ये यीशु मसीह के बारे में ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे, तो अब सवाल ये है कि ये नस्ल किसकी थे? नूह के कितने चाटियों गुलामी ठावनिया जाएगी? नूह के कितने बेटे थे? वो भाई फ्रंट में बैठे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इसी समझ आ जाए। नूह के बेटे कितने थे? 3, सम, हाम, याफत। ये जादूगर जो लोग थे, इनकी एक नस्ल थी और नस्ल का नाम था मादी। क्या था? क्या था? मादी। और ये मादी जो थे, ये हजरत नूह के बेटे याफत के कबीला में से थे, जो उसके कबीला में से थे। और जब ये सारे वहां से आए तो ये थे 12। बाइबल में लिखा है कई मजूसी। मुकद्दस ऑगस्टीन अपनी किताबे मुनव्वरा के अंदर लिखते हैं कि ये 12 मजूसी थे। और ये आए, 4 आए हिंदुस्तान से, 4 आए यूनान से और 4 आए मिस्र से। 3 चौके पहाड़े भी दस कौन ने 3 चौके असी दो टिकने के अंदर दीवार ना लग जाना। 1 2 नी 2 नी 2 2 नी 4, 3 2 नी 6, 6 2 नी 8 हैं। तो हमारे जमाने में तो पुरानी दीवारें होती थी हैं, लेकिन खड़े हो जाना ऐसे ऐसे पीछा नहीं टेक जाएगी। इमरान खान वाला काम ना उठा ही जाए। तो हमने ये सिखाना आपको। लेकिन ये 12 थे, तारीख बताती ये 12 थे। और जब ये वहां पहुंचते हैं तो इस बात को सुनिएगा, ये सम, हाम, याफत यानी याफत की ऐसा कबीले में से थे। ये मादी लोग थे, इन्होंने अपना मजहब तो मादी बना लिया, लेकिन इन्होंने अपनी जादूगरी नहीं छोड़ी। लेकिन जैसी खुदावन यीशु मसीह के बारे में चाहते हैं, जाकर आका के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बेशतर के ये इन्वेस्टिगेशन करते, बेशतर के खुदावन यीशु मसीह के बारे में जाकर ये जानते और जाकर खुदावन यीशु मसीह को देखते और जाकर यीशु मसीह के बारे में ऐसा है और जाकर जो सुना था उसको इन्वेस्टिगेशन करते और जाकर आपकी नूरे तजल्ली को लेते और जब आप देखते आप से ये पहले से इरादा करके कहते हम मसीह को कबूल कर लेते। अब क्या करते? कपड़े नवे, जुती नवी, घड़ी नहीं, परफ्यूम वो भी नवा। जो हम सिगार ला लेता कि रॉयल आएगा जी, रॉयल दिखाइएगा। दिल कहाँ है? अब इन्हें देखा नहीं है, अब इन्होंने सुना है और साले बताया और मसीह तक पहुंचते 2 साल लग गए। असि चर्च नहीं जाना, ठंड लगती जी। आ ठंड है ना, इस ठंड अगली अग बड़ी पैड़ी। तुझे ठंड च भी चूल्हे को बह जाओ तो कई बार जो सेक ज्यादा पे तो क्या होता है? क्या था भाइयों, हम पीछे हो जाते हैं ना, क्योंकि लाइट ज्यादा आ रही है, उसकी जो स्पीड है, उसका असर वो हमारी बॉडी को नुकसान देगा। लेकिन बाइबल कहती है, सुनिएगा, बाइबल में लिखा है, सुनिएगा, क्योंकि जब हेरोदेस ने ये सुना, हेरोदेस ने कहा आई एम किंग, मैं बादशाह हूं, मेरे अलावा कौन बादशाह पैदा हो गया है, उसको अपनी पड़ गई। लेकिन बाइबल में लिखा उसने सरदार काहिनों को, उसने लिखा है कि बड़े बड़े आदमियों को बुलाया और फिर वो आकर कहता है ये झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने भी बाइबल को पढ़ा होगा, बेशक ये बात नहीं लिखी, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन बाइबल कहती है, सुनिएगा, क्योंकि ये कलाम यशायाह को खुदा ने 750 साल पहले बताया था। लेकिन इसी बात को लेकर के कहते हमने स्टार देखा। हमने क्या देखा? तो आपने स्टार बनना, मजूसी नहीं बनना। क्या बनना? राह दिखाने वाला। 2 साल
साल लग गए चलते चलते। सारी बात टिब्बा भी होता है, दरिया भी होता है। हम जब आ रहे हैं तुम्हारा गाड़ी वाला कहता, वो सुन रहा है ना, बाहर खड़ा है, कहता जी बहुत रास्ता खराब है। तब मैं फोन किया, मैं कौन किधरों दिया, मैं कौन गड्डी तो मोड़नी नहीं पर जाना होते ही। रास्ता चेंज नहीं, रास्ता चेंज हो सकता है, एम चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप रास्ता चेंज कर रहे हैं, आपकी मंजिल चेंज नहीं होनी चाहिए। और बाइबल कहती है कि 2 साल लग गए, हेरोदेस ने 2 साल के बच्चे मरवा दिए। सवाल ये है, नवासी किसी ने है कि वो 2 साल के थे यीशु मसीह, लेकिन इनको 2 साल लग गए होंगे कि किसी ने सोचा, जैसे अगर ये 19 के अंदर आए हैं तो अब 21 हो गया है, इनका कब 2 साल के हो गए। लेकिन सुनिएगा, जब वहां पहुंचते हैं तो बिस्तर के पहुंचे, वहां जाकर देखे ये जादूगर है, ये साहर है और ये नजूमी है, ये बेवकूफ समझे जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जब इन्होंने यीशु मसीह के पास गए, एक और बात भी लिखी है, उन्होंने कहा बैतलहम में। कहा, हमें को बहुत पूछेगी आपका मसीह कहां पैदा हुआ, हम क्या कहेंगे, बोलो तो सही ना, हाँ जी कहां पैदा हुआ, तो बैतलहम का मतलब को पूछ रहे क्या, आप कहेंगे रोटी का घर। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यहूदा बैतलहम तो यहूदा के सबसे छोटे इलाके में है, तेरा इलाका छोटा है, तेरी आबादी छोटी है और तेरे लोग थोड़े हैं, लेकिन इसलिए खुदा ने मूसा से कलाम किया। और जब मूसा कलीमुल्लाह से कहा, सुनिएगा, मैं तेरे ही भाइयों में से एक नबी पैदा करूंगा, जो मूसा ने कहा मेरी मानद होगा, मेरी मानद का यह है। और मेरी कब्र तो बनाई गई है, लेकिन मूसा की कब्र बनाई गई पर कब्र आज तक नहीं है, लेकिन उसने कहा कि इसकी कब्र बनाई जाएगी, ये कब्र में जाएगा, ये कफन में जाएगा और ये जमीन में जाएगा, लेकिन इसकी कब्र खाली होगी, ये मेरी मानद होगा। लोगों को बताया खुदा ने अंबिया के जरिए, रसूलों के जरिए, पैगंबरों के जरिए, चेलों के जरिए, अपने परखसीदों के जरिए खुदा ने कलाम किया और बैतलहम को खुदा ने साबित करके दिखाया। आमीन। और जब ये वहां पहुंचते हैं तो सुनिएगा, और उन्होंने कोई नहीं डरे, बादशाह क्या के बादशाह वो नहीं डरे, उन्हें क्या सर्दी भी चली, कोरा भी चलिया, फिर उसके बाद गर्मी भी, पत्थर भी लगता नहीं कदी कदी। वो ड्राइवर साइड आंदा, ये गड्डी तेज नहीं पुजानी, मैं क्यों की होता है, उन्हें कहा टायर के अंदर ये पत्थर लग जाएंगे। मैंने कहा बात आपकी ठीक है, लेकिन उनके लगे होंगे ना, जब वो चले होंगे तो चलते होंगे, लगता होगा ना सब कुछ। लेकिन बाइबल में लिखा है मुसीबतें आई होंगी दोषों के साथ, बड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्होंने उस स्टार को नहीं छोड़ा, उस स्टार को, और स्टार भी उनके साथ चलता रहा, उनकी रहनुमाई करता रहा। जब जहां मेरे आका थे, जहां मेरे मुन्नजी थे, जहां मेरे मालिक थे, यहाँ कदीमुल आलियाम है, यहाँ हैकल कयूम है, यहाँ यहोवा राफा है, यहाँ सलूम है, यहाँ बादशाहों का बादशाह है, यहाँ किंग ऑफ किंग्स है, और यहाँ वो मौजूद है। और वहां जाकर स्टार्ट कर गया, और जब ये वहां पहुंचते हुए उन्होंने कहा जनाब आला ये झूठ नहीं बोल सकता, जनाब आला ये आम स्टार नहीं है। उन्होंने कहा जनाब जाते हुए तोहफे भी ले जाए, अगर वो हमें मिल गया अब उसे तोहफे देंगे। और जाकर बाइबल में कहा पहली बार क्या करते हैं, सजदा करते, और बाइबल में कहा पहली बार वहां जब जाते और जाकर आदाब करते हैं, और सजदा ये जाहिर करता था कि तू हमारा बादशाह है, तुम्हारा मुनज्जी है, तुम्हारा रब है, तुम्हारा खुदावंद है, तू कदीमुल आलियाम है, तू हय्युल कय्यूम है, तू यहोवा राफा है, तू यहोवा सलूम है, तुम्हारी जानों का लंगर है, और तू जो कौमों कबीलों उम्मतों मिसालों गोरों लंगरों अंधों पुंधों पालों का और हैज वाले आपका खुदा है। वो कहते सब ताड़ियां बजाओ, जो ठोके के बजाओ, टिप टिप ना करो, जो बजाओ तो ठोके के बजाओ, जोर दी बजाओ। वहां पहुंचते हैं, सजदा करते, सजदा करने के बाद जब आपकी जलालियत, आपकी कुदरत, आपका मसा, आपकी नूरियत, आपकी कुदरत उनके बलात्कारा करती है, वहां इनके साथ अपनी किताबें लेकर गए थे कि कहीं रास्ता भूल जाए, हम अपनी किताबों से फाइल निकाल लेंगे। लेकिन बाइबल कहती है इन्होंने वहीं अपनी किताबें फाड़ डाली, वहां अपनी किताबें। हम क्या करते हैं,
हमने चुगलियों को फाड़ा, हमने बदकोइयों को फाड़ा, हमने सर्दी को फाड़ा, हमने गर्मी को फाड़ा, हमने बदकोइयों को फाड़ा, हमने ऐसा नशे को फाड़ा, हमने गुनाह को फाड़ा। तो इस सबने इकट्ठी करके जफ्फा मार के रखी होंगे। सुनिएगा इबाल की किताब 19वां बाब, सुनिएगा इस बात को जरा मैं जरा पढ़ दूं आपके लिए ताकि हम जरा और कलाम की कुदरत को सीख सके। इबाल की किताब 19वां बाब, इबाल की किताब 19वां बाब 18वीं आयत। जो ईमान लाए थे, जो ईमान लाए थे, जो बोलो जो ईमान लाए, जो ईमान लाए थे, जो आप हैट से आए थे, जो मंडी से, जो मिठड़ा से आए से, तो जो वहां से आए थे और जो ईमान लाए थे उनमें से बथेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार किया। उन्होंने कबूल तो कर लिया, बड़ा दिन तो मना लिया, पैदाइश को तो मान लिया, बातों को ले लिया, कलाम पे यकीन रख लिया, लेकिन आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया। और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके फाड़ डाली और फाड़ डालने के बाद कहते तू हमारा बादशाह होगा, बादशाह है, हम तुझे खुदा मानते हैं, तू हमारा रब है। किताबें फाड़ डाली सब लोगों के सामने। जब हिसाब किया तो जनाबे वाला 50,000 की निकली, उस दौर की 50,000 की निकली, उस दौर की सबके सामने फाटी किताबें। कहते वो है हमारी जादूगरी की किताबें। आज के बाद मसीह हमारा मुनज्जी है, वो हमारा रब है, वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा बादशाह है, वो हमारा मालिक है, वो जो मबदा मुख्तार है, वो जो हाकिम सुल्तान है, वो जो हय्युल कय्यूम है, वो जो यहोवा राफा है, वो जो हमारा हादी है, वो जो हमारा कदीमुल अलियाम है, वो जो साहब मुख्तियार है, वो जो आफताब सदाकत है। आपका हक बनता है सारी बातों को पीछे करे, फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह को दे। उन्होंने कहा जनाब हम तुझे अपना रब मानते हैं, अपना खुदा मानते हैं। आज के बाद हम जादूगर नहीं रहे, आज के बाद हमारा नाम बड़ी लिस्ट में आएगा कि फर्स्ट इन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। आमीन। खुदावन हम सबों को इसके कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।